अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं वकार हुसैन। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। मुल्क भर में कोरोना मजीद 28 जानें निकल गया, जबकि वबा से 30,941 अफराद मुतासिर। मुल्क में 1476 नए केसेस रिपोर्ट हो गए। अब सिम कार्ड नहीं, सिर्फ पाकिस्तान कार्ड चलेगा। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं पीपल्स पार्टी वफाक की खुशबू है, मगर आज सूबाई तासुब की बू आ रही है। पाकिस्तान को बजट में IMF की तरफ से शदीद दबाव का सामना। IMF शराइत के मुताबिक बजट अहदाफ मुकर्रर न होने पर कर्ज प्रोग्राम दोबारा शुरू नहीं होगा। बैरून मुल्क से वापस आने वालों के लिए 48 घंटे करंतना की शर्त खत्म। मोईद यूसुफ कहते हैं बैरून मुल्क से आने वालों को अब घरों में करंतना की इजाज़त दी जाएगी। परेशान हालों की दुआएं रंग ले आईं, कारोबार खुल गया, ताजिर खुशी से निहाल। 2 माह से घरों में कैद लोगों की बाजारों में गहमा गहमी, समाजी फासले हो गए नागुज़ीर। आज़ाद कश्मीर बैक वक्त 2 महाजों पर बरसरे पैकार। कोरोना वायरस और LOC पर बढ़ती कशीदगी का सामना। लॉकडाउन, इंसान घरों में महसूर, जानवरों की सड़कों पर चहलकदमी, हाथियों का सड़कों पर राज। कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल के दौरान क्यूबेक हुकूमत की जानिब से स्कूलों को दोबारा सख्त डिस्टेंसिंग रूल्स के साथ खोल दिया गया। डोरवेल की नर्स का झूठ बोलकर कराया गया कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। मॉन्ट्रियल के 7 बोरों में से हर एक में 1000 कोरोना केसेस। शहरी हुकूमत के कोरोना वायरस का फैलाव कम करने के लिए अहम फैसले। मॉन्ट्रियल के जुनूब में कारगिल मीट प्रोसेसिंग प्लांट में 64 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक, प्लांट को बंद कर दिया गया। टोरंटो में भी लोगों को कोरोना वायरस से सूरत हाल के दौरान घरों में रुकने के लिए एक और वजह मिल गई। महकमा मौसमियात की जानिब से शहर के लिए फ्रोस्ट वार्निंग जारी की गई है। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है, जबकि इससे मुतासिर होने वालों की तादाद 68,848 हो गई है। ईरानी बहरिया में फ्रेंडली फायर का वाकया, 19 सालकार हलाक। जहाज अपने हदफ को निशाना बना रहा था कि शिप हदफ के इंतहाई करीब थी, जिससे वाकया पेश आया। कोरोना वायरस बहरान, ओबामा की ट्रंप पर तनकीद। कोरोना वायरस पर अमरीकी रद्द अमल को तबाहकुन करार दे दिया। दुनिया में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 42,77,000 से जायद हो गई और 2,85,043 मरीज लुक़्मा अजल बन गए। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेज़ी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 30,941 तक पहुँच गई, जबकि एक दिन में 28 अफराद जाँ बाग हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 667 हो गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1476 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में सबसे ज़्यादा 11,568, सिंध में 11,480, खैबर पख्तूनख्वा में 4,669, बलूचिस्तान में 2,017, गिलगित बल्तिस्तान में 442, इस्लामाबाद में 679, जबकि आज़ाद कश्मीर में 86 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में 189, पंजाब में 197, खैबर पख्तूनख्वा में 245, गिलगित बल्तिस्तान में 4, बलूचिस्तान में 26 और इस्लामाबाद में 6 मरीज जान से हाथ धो बैठे। कोरोना वायरस के हवाले से सरगर्म समाजी कारकुन नमान शेख का कहना था कि कोरोना की वजह से होने वाले लॉकडाउन के नतीजे में मुतवस्सित तबका बहुत मुतासिर हुआ है और यहाँ तक कि कुछ केसेस ऐसे भी देखने में आए हैं कि लोगों ने खुदकुशियाँ भी की हैं। दूसरा मनफी जो असरात इस माशरे पर पड़े हैं, मनफी असरात का जहाँ तक ताल्लुक है, तो जो मुतवस्सित तबका है, जो गरीब तबका है, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। इवन कुछ केसेस ऐसे भी देखने में आए हैं कि लोगों ने खुदकुशी भी की है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि आज सूबाई तासुब की बू आ रही है, ताहम अब सिम कार्ड नहीं, सिर्फ पाकिस्तान कार्ड चलेगा। अगर लॉकडाउन को बरकरार रखते तो 71 मिलियन लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाते।
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल के दौरान वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मैंने जवानी पीपल्स पार्टी को दी, जुल्फिकार भुट्टो और बेनजीर विफाक की बात करते थे। पीपल्स पार्टी विफाक की खुशबू है, मगर आज सूबाई तासुब की बू आ रही है। ताहम अब कोई सिंध कार्ड नहीं, सूबाई कार्ड नहीं, सिर्फ पाकिस्तान कार्ड चलेगा। वो पीपल्स पार्टी जो मुझे याद है, वो जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी वफाक की बात करती थी, वो बेहतरमा बेनजीर भुट्टो की पार्टी वफाक की बात किया करती थी। मैं आज हैरान होता हूँ कि आज वफाकी सोच सुबाइयत में मुब्तला क्यों हो गई है। आज हमारी सोच एक रीजन तक महदूद क्यों हो गई है। आपका तो लिबादा वफाक का लिबादा था, आज आप सूबाई। हाँ, पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी और आज मैं सूबाई तासुब की देखता हूं तो मुझे तशवीश होती है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमने लॉकडाउन को नरम किया तो इस पर भी तनकीद करते हुए हम पर तानाजनी की गई। एक तरफ कोरोना वायरस और दूसरी तरफ मौशी बहरान है। हमें कोरोना के साथ भूख और अफलास का भी मुकाबला करना है। मुराद अली शाह की कोशिश के बावजूद लॉकडाउन इस तरह नहीं हो सका जैसे होना चाहिए था। मुराद अली शाह की नेक तमन्नाओं के बावजूद सिंध में लॉकडाउन जो कहते हैं वो उस तरह से मौसर नहीं हो सका जिस तरह वो चाहते थे। डिफेंस में हुआ, क्लिफ्टन में हुआ, लियारी में नहीं हुआ, स्लम्स में नहीं हुआ, कच्ची आबादियों में नहीं हुआ, रूरल सिंध में नहीं हुआ। थरपारकर, उमरकोट, पीर जो गोट की कैफियत आपके सामने है। यकसा सलूक नहीं बरता जा रहा और एक इम्तियाजी। पाकिस्तान को IMF की जानिब से आइंदा बजट में सख्त अहदाफ रखने के लिए शदीद दबाव का सामना है। IMF के मुतालबे पर 5100 अरब रुपए का हदफ हासिल करने के लिए 800 अरब रुपए के नए टैक्स लगाना पड़ेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान को IMF की जानिब से आइंदा बजट में सख्त अहदाफ रखने के लिए शदीद दबाव का सामना है। IMF अगले माली साल के लिए टैक्स वसूलियाँ 5100 अरब चाहता है और IMF शराइत के मुताबिक बजट अहदाफ मुकर्रर ना होने पर कर्ज प्रोग्राम दोबारा शुरू नहीं करेगा। IMF का मुतालबा है कि बजट खसारा GDP का 0.4% मुकर्रर किया जाए, जबकि सूद और कर्ज अदायगी के लिए 2700 अरब रुपए मुख्तस किए जाएं। वजारत खजाना ने IMF के बजट अहदाफ से मुतालिक कोई फैसला करने से गुरेज किया है और वजारत खजाना खुद जिम्मेदारी लेने के बजाय तमाम अहदाफ वजीर आजम से मुकर्रर करवाना चाहती है। वफाकी हुकूमत ने बैरून मुल्क से वापस आने वाले पाकिस्तानियों के लिए 48 घंटे करंतना की शर्त ख़त्म करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा है कि हुकूमत ने सूबों की मुशावरत से बैरून मुल्क से आने वालों के लिए पॉलिसी में तब्दीली की है। बैरून मुल्क से वतन वापस आने वालों का फौरी टेस्ट होगा और टेस्ट के लिए 48 घंटे इंतजार की शर्त खत्म की जा रही है। टेस्ट के नतीजे के बाद तिब्बी माहिरीन फैसला करेंगे कि कौन घर जाएगा और कौन नहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुआवने खुसूसी मोईद यूसुफ ने मजीद कहा कि अब तक बैरून मुल्क से आने वालों को कोरोना टेस्टिंग से कबल 48 घंटा करंतना में रखा जाता था, लेकिन अब ये शर्त खत्म करके बैरून मुल्क से आने वालों का टेस्ट जल्द से जल्द करने का फैसला किया गया है। अब मुसाफिरों को 48 घंटे टेस्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सूबों को 24 घंटे में टेस्ट करने की हिदायत की है। सिंध हुकूमत के हुक्म पर कराची में भी लॉकडाउन में नरमी कर दी गई। शहर की मार्केटें खुल गईं। कोरोना से बचाव के एहतियाती इक़दामात अपनाते हुए दुकानदारों ने 50 रोज बाद दुकानों के शटर उठा दिए। इस हवाले से मजीद जानते हैं। ना करते बिल आखिर हाँ हो ही गई। लॉकडाउन में नरमी, कारोबारी सरगर्मियां बहाल और SOPs पर अमल दरामद कितना होगा कामयाब। सुबह होते ही दुकानदार हुए बेकरार, ग्राहकों ने लगा दी लंबी कतार। कोरोना के केसेस लातादाद, क्या इस हवाले से अस्पताल हैं तैयार? सिंध हुकूमत के हुक्म पर कराची में भी लॉकडाउन में नरमी कर दी गई। शहर की मार्केट्स खुल गईं। कोरोना से बचाव के एहतियाती इक़दामात अपनाते हुए दुकानदारों ने 50 रोज बाद दुकानों के शटर उठा दिए। सिंध हुकूमत का कहना है कि कारोबार खोलने की इजाज़त मशरूत तौर पर दी है। दुकानदार और ख़रीदार हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करें ताकि कोरोना से बचा जा सके। शॉपिंग पर आने वाली खातून गाहक शैला का कहना था कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का वक्त बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इन हालात में लोग खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ना करें तो क्या कर सकते हैं? नहीं, टाइमिंग तो ये तो सही नहीं है। ये टाइमिंग खुलने का टाइम होता है बंदा, और अभी तो घर में जाके इफ्तारियों का टाइम होता है। थके हारे जाएंगे तो कहाँ से इफ्तारी बनाएंगे। कोरोना के मुकम्मल खात्मे से कबल ही लॉकडाउन में नरमी के हवाले से डॉक्टर फलक नास का कहना था
کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کسی حد تک بہتر بھی ہے کیونکہ کرونا وائرس اب زیادہ عرصے تک ہمارے ملک میں رہے گا۔ لاک ڈاؤن میں نرمی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں شہری ہونے کا حق ادا کرنا ہوگا۔ دیکھیں، لاک ڈاؤن میں نرمی جو ہے وہ کسی حد تک بہتر بھی ہے کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ اب کافی عرصے تک شاید ہمارے ملک میں رہے گا، تو لاک ڈاؤن میں نرمی کے ساتھ ہمیں اپنی شہری ہونے کا جو ہے وہ حق ادا کرنا ہے۔ ان حالات میں ہر کسی کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مہلک وبا سے بچنے کے ساتھ ساتھ معیشت کو بھی سہارا مل سکے۔ دنیا بھر کی لڑائی محض کرونا سے ہے، مگر آزاد کشمیر کی جنگ مہلک کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ لائن آف کنٹرول پر بڑھتی کشیدگیوں سے بھی ہے۔ ایسے میں آزاد کشمیر کی حکومت کے کیا اقدامات ہیں، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مہلک کرونا وائرس کا دنیا بھر میں وار جاری، دوسری جانب مودی سرکار پر جنگی جنون سوار، معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارتی فوج کی آزاد کشمیر کے مختلف سیکٹرز پر گولہ باری۔ وہ بدکار جو ہمارا مودی ہے، جو مطلب اس کو دیکھ لیں، جو خالی کشمیریوں پر ہی نہیں بلکہ ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں پر بھی ظلم دکھا رہا ہے۔ دوسری جانب آزاد کشمیر کے شہریوں کو مہلک وبا سے بچانے کے لیے حکومت کے سخت اقدامات جاری، پی ایم ہاؤس کو بھی قرنطینہ سینٹر میں تبدیل کر دیا۔ اس کا اسٹینڈرڈ ہے کوارنٹین کا کہ 1 روم وتھ ٹوائلٹ اٹیچ باتھ، وہ پورا کا پورا ہم اس کو وہ کر رہے ہیں۔ اور اس میں میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات یہ بتاتا ہوں، مگر آپ کو پتہ بھی ہوگا آزاد کشمیر گورنمنٹ نے پرائم منسٹر ہاؤس کوارنٹین بنایا ہے۔ مگر دوسری جانب آزاد کشمیر کی عوام حکومتی اقدامات سے ناخوش دکھائی دیتی ہے۔ آزاد کشمیر کے کسی بھی علاقے میں کوئی عملی کام حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے دیکھنے میں نہیں ملا سوائے زبانی جمع خرچ کے۔ کچھ بھی نہیں ملا، 10-12 ہزار بھی غریبوں کو نہیں ملا، غریب کیا کریں گے؟ ترجمان آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ کرونا پر قابو پانے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے مختلف ریلیف پیکیجز دیے جا رہے ہیں، جبکہ کرونا کی صورتحال دیکھتے ہوئے 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات کی حتمی تاریخ دی جائیں گی۔ دنیا بھر میں پھیلی وبا کرونا وائرس کے باعث کئی ممالک میں حکومتوں نے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے۔ ایسے میں جہاں انسان گھروں میں محصور ہیں، وہیں جانور سڑکوں پر چہل قدمی کرتے اور آرام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کہیں شیر شہر میں تو کہیں ہرن نے کی اٹکلیاں، ہاتھیوں نے بھی کیا سڑک پر راج۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کرونا وائرس نے جہاں انسانوں کو گھروں میں محدود کر دیا، وہیں جانوروں کو مل گئی کھلی آزادی۔ ماہر ماحولیات کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں سفری نظام اور دیگر سرگرمیوں میں کمی کے باعث ایئر کوالٹی میں بہتری آئی ہے۔ دنیا بھر میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وائلڈ اینیملز جو ہیں وہ کرونا وائرس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں، اور وہ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اینتھروپوجینک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہیں، کیونکہ ان جانوروں کو انسانوں سے خطرہ تھا، ان کا شکار کیا جاتا تھا، انلیگل ہنٹنگ ہوتی تھی۔ جہاں جنوبی افریقہ میں جنگل کا بادشاہ سڑکوں پر نکل آیا، وہیں جنگلوں میں بوڑھے ہونے والا تیندوا نتھیا گلی کے فٹ پاتھ پر سستاتا دکھائی دیا۔ تھائی لینڈ میں 50 ہاتھیوں کا جھنڈ ہائی وے پر نکل آیا تو ہر کوئی ان منفرد مناظر کو کیمرے میں محفوظ کرتا دکھائی دیا۔ یہی نہیں، سوشل میڈیا پر بھی ویڈیوز کا چرچا ہے۔ UK کے علاقے لینڈنوں میں پہاڑوں میں گھومنے والی بکریاں سڑکوں پر دوڑیں لگاتی رہیں۔ یہی نہیں، کالے کوٹ پہنے کچھ مہمان کیپ ٹاؤن میں چہل قدمی کرتے دکھائی دیے گئے۔ جانور بھی حیران ہیں کہ آخر انسان کہاں گئے۔ بھوک سے پریشان انڈیا کے بڑے شہر دہلی میں بندر بھی انسانوں کو تلاش کرتے رہے۔ مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNN Live.tv۔